नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। आज शाम समाप्त हो जाएगा रैली, सभा और रोड शो का दौर। एनडीए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरवल और सासाराम तथा राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की रोहतास और औरंगाबाद में आज होगी चुनावी सभाएं। दूसरे चरण में विजेंद्र यादव, नीतीश मिश्र, जयंत राज और रेणु देवी समेत 12 मंत्रियों की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज शाम चुनाव प्रचार संपन्न हो जाएगा। इस चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे और अंतिम चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 1302 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। इसमें 136 महिला प्रत्याशी हैं। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एनडीए और महागठबंधन सहित विभिन्न दलों के वरिष्ठ चुनाव प्रचारक, स्टार कैंपेनर और वरिष्ठ नेता कई सभाओं को और चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सासाराम और अरवल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औरंगाबाद तथा कैमूर में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद, गया तथा कैमूर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ अररिया, सुपौल और मधुबनी जिले में विभिन्न जनसभा में भाग लेंगे। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पूर्णिया और किशनगंज में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव रोहतास, औरंगाबाद तथा भभुआ में 11 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर सहित बहुजन समाज पार्टी, AIMIM और अन्य दलों के स्टार प्रचारक भी आज अंतिम दिन धुआंधार चुनावी रैलियों, जनसभाओं और रोड शो में भाग लेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। दूसरे चरण में जिन 20 जिलों में मतदान होना है उनमें पूर्वी और पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिला शामिल है। इस चरण में 12 मंत्रियों और 15 पूर्व मंत्रियों समेत 1302 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में जिन प्रमुख मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है उनमें सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित सिंह, झंझारपुर से नीतीश मिश्र, अमरपुर से जयंत राज, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू शामिल हैं। इसके साथ ही बेतिया से रेणु देवी, धमदाहा से लेसी सिंह, हरसिद्धि से कृष्ण नंदन पासवान, चैनपुर से जमा खान चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत का इस चरण में फैसला होना है उनमें सिकंदरा से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कदवा से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और बलरामपुर से भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम के नाम शामिल हैं। दूसरे चरण में एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के साथ ही कई अन्य पार्टियों के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में भाजपा के 52, जदयू के 45, लोजपा रामविलास के 15, हम के 6 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं राजद के 70, कांग्रेस के 37, वीआईपी के 8, भाकपा माले के 5, सीपीआई के 4 और सीपीएम के 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में करगहर, चैनपुर, नरकटियागंज और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के घटक दलों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 लाख से अधिक केंद्रीय बल के जवानों को विभिन्न जगहों पर प्रतिनियुक्त किया गया है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों को तुरंत जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला बल के अतिरिक्त 59 कंपनी, BSAF
45,000 होमगार्ड और प्रशिक्षु सिपाही भी चुनावी ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। दूसरे चरण का जो चुनाव है उसके लिए हमारी जो तैयारी है वो प्रथम चरण से भी और अधिक सख्त तैयारी है। 1650 कंपनियां अर्धसैनिक बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के उपलब्ध हैं, जो प्रथम चरण की तुलना में 150 कंपनी अधिक है। इसके अलावे करीब 100 कंपनी हमारा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की टुकड़ियां लगी हुई है। हमारे करीब 25,000 के करीब हमारा जिला सशस्त्र बल का लगा हुआ है। करीब 45,000 हमारा जो ट्रेनिंग रिक्रूट्स है, होम गार्ड्स है, उसको पंक्ति लगाने के लिए लगाया गया है। तो एक कुल जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं सेकेंड फेज के चुनाव को कराने के लिए। इस बार की जो व्यवस्था है वो काफी कारगर ढंग से सुनिश्चित की गई है। इधर चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया गया है। भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सीमा पर 11 नवंबर को मतदान की समाप्ति के बाद ही आवाजाही सामान्य होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ कार्यालय के अधिकारी आज प्रथम चरण के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे सभी 121 सीटों के ईवीएम और वीवीपैट रखने वाले स्थान का निरीक्षण करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। निरीक्षण दल में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। ये लोग चुनाव आयोग और सीईओ को रिपोर्ट सौंपेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने सड़क किनारे वीवीपैट पर्ची मिलने के मामले में समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक सहायक निर्वाचन अधिकारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क किनारे वीवीपैट पर्ची मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच समस्तीपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा और पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने कहा कि ये पर्चियां मॉक पोल की हैं। उन्होंने कहा कि ये लापरवाही का मामला है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, वीवीपैट की कुछ पर्चियां सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सूचना मिली थी कि वहां पर पाई गई। कमिश्निंग सेंटर जो डिस्पैच सेंटर है उसके पास ये पाया गया है, जहां पर देखा गया कि बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। इसमें किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाने की मैं अपील करूंगा। ये पूरा टेक्निकल मामला है जिसकी की जांच करते हुए सभी चीज स्पष्ट हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर ईवीएम और वीवीपैट से मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। इस चरण में मतदान में उपयोग में आने वाले हर बूथ की सभी ईवीएम मशीनों और वीवीपैट की कमीशनिंग कर दी गई है। आयोग ने बताया है कि सामान्य पर्यवेक्षक और प्रत्याशियों की उपस्थिति में सभी बूथ के बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। बैलेट यूनिट में प्रत्याशियों के बैलेट पेपर लगा दिए गए हैं। वहीं कंट्रोल यूनिट में सभी प्रत्याशियों के नाम, सिंबल और फोटो लोड कर दिए गए हैं। इन सभी मशीनों को सील कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि दूसरे चरण का चुनाव प्रचार शानदार ढंग से चल रहा है। पूर्णिया में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि राज्य की जनता एनडीए को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। सेकेंड फेज चुनावी प्रचार अभियान चल रहा है। जिस तरह से मतदाता और आम जनता और एनडीए के प्रति जो उनका झुकाव है और जिस तरह से स्पष्ट संकेत आ रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मतदाता ने मन बना लिया है कि बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का विकास किया है उस पर जनता विश्वास करके और भारी बहुमत से एनडीए का सरकार बनाने जा रही है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि पहले चरण में जनता ने महागठबंधन के पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने दावा किया है कि दूसरे चरण में भी जनता महागठबंधन के पक्ष में भरोसा जताएगी।
सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी मुकेश कुमार यादव के समर्थन में भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने चुनाव प्रचार किया। मुंगेर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम आरडी एंड डीजे कॉलेज स्थित वज्र गृह में रखे गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी निखिल धनराज निपणिकर ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। अररिया जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में स्वीप गतिविधियों के तहत जीविका दीदियों ने व्यापक पैमाने पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत कई स्थानों पर रंगोली और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। पश्चिम चंपारण जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मेहंदी, पेंटिंग और संगीत प्रतियोगिता के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और महुआ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार तेज प्रताप यादव को Y+ की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्हें अब सीआरपीएफ की टीम सुरक्षा देगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के राज्य प्रदूषण नियामकों को गंगा और यमुना सहित महत्वपूर्ण जल नदियों में अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन करने वाले 1700 से अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ मोहम्मद इमरान अहमद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। इधर ठंड के मद्देनजर लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। हालांकि किशनगंज, अररिया, बक्सर, भागलपुर समेत कई जिलों में सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के हवाले से लिखा है, बिहार के बच्चों को रंगदार बनाने वाले मंजूर नहीं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रथम चरण में पुरुषों की तुलना में 7.48% महिलाओं ने किया अधिक मतदान। दैनिक भास्कर लिखता है, दूसरे चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। प्रभात खबर ने लिखा है, तिरहुत की 40 और मगध की 26 सीटें तय करेंगी एनडीए और महागठबंधन की सत्ता का फासला। राष्ट्रीय सहारा ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बयान पर लिखा है, कट्टा जैसे शब्दों के प्रयोग से गिर रही पीएम पद की गरिमा। आज अखबार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, केंद्र के सहयोग से बिहार का हो रहा है विकास। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। आज शाम समाप्त हो जाएगा रैली, सभा और रोड शो का दौर। एनडीए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरवल और सासाराम तथा राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की रोहतास और औरंगाबाद में आज होगी चुनावी सभाएं। दूसरे चरण में विजेंद्र यादव, नीतीश मिश्र, जयंत राज और रेणु देवी समेत 12 मंत्रियों की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।